शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। भक्तों, ये शिवोपासना का मास श्रावण मास है, जिसमें भक्त लोग भांति भांति के पूजा पाठ करते हैं। कोई रुद्राभिषेक कराता है, कोई शिवार्चन कराता है, कोई जल अर्पण करता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है। मतलब भांति भांति से भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ होता है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे भक्ति के दो मास में एक कहा है। राम नाम वर बरम जुग सावन भादो मास। नवदा भक्ति में श्रवण को प्रथम भक्ति कहा गया। श्रावण मास के जल बिंदुओं की भांति ही सतत श्रवण से चित्त की भूमि से दबे पड़े संस्कार अंकुरित होते हैं। सावन में बादल मधुर वृष्टि करके तपती हुई धरती को आई आर्द्र कर रहे हैं। प्रकृति चतुर्दिक हरितिमा को प्रकट कर रही है। ऐसे में आहार विहार का अनुशासन, भगवान शिव की उपासना एवं विविध व्रतोपवास का विधान श्रावण मास में प्राप्त होता है। प्रसिद्ध है कि देवासुर संग्राम में उत्पन्न हलाहल का पान करके भगवान शिव ने समस्त जगत की रक्षा की। विष की ज्वाला से रहित हुआ कृतज्ञ संसार भगवान शिव की आराधना करता है। श्री रामचरित मानस के अनुसार जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजई मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। अर्थात देवासुर वृंद को विष की ज्वाला से जलते देख जिन्होंने असहा विष का पान कर लिया, उन महादेव शिव के समान कृपाशील कौन होगा। सावन मास के महात्म क्रम में ही यह बात कही गई है कि इस महीने का कोई भी दिन
व्रत से रहित नहीं है। स्वयं भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि श्रावण मास में नवत व्रत अर्थात एक समय भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। जैसे आजकल रुद्राभिषेक का बहुत भरमार है। रुद्राभिषेक कोई मास मात्रम दिने दिने किसी एक विशेष प्रिय वस्तु का परित्याग भगवान शिव का बिल्वपत्र धान्य पुष्प आदि पदार्थों से लक्षार्चन करना चाहिए। लक्ष्मी की कामना से बिल्वपत्र, शांति की कामना से दुर्वा, विद्या की कामना से मल्लिका पुष्प तथा आयु की कामना से चंपा से शिवार्चन करना चाहिए। पार्थिव आदिलिंग का निर्माण कर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। श्रावण मास में साग का आहार नहीं करना चाहिए तथा सत्यनिष्ठा से युक्त रहकर धर्म पूर्वक मास व्यतीत करना चाहिए। वस्तुतः श्रवण उपासना का मास है। भगवान शिव श्री राम भक्त के आचार्य हैं। राम कथा तत्व के मर्मज्ञ उपदेष्टा है। उन्होंने श्री राम कथा प्रदान कर जगत को मानो अमृत पान कराया। श्रावण मास में उनका विशेष आराधना जगत को विष से बचाने की उनकी निष्ठा का कृतज्ञ अभिनंदन है। जाने ते की जय कछु पापी नाश न पावहि जन परितापी। भगवान को हृदयांकाश में धारण करके साधक को सभी के गुणों को स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दो मार्ग हैं। परम शांति की प्राप्ति के लिए या तो ज्ञान का दीपक जलाइए, अन्यथा भक्ति की मणि को पहचानिए। यदि साधन और समय है तो ज्ञान का दीपक जलाने की लंबी श्रृंखला को साधना के द्वारा संपादित करिए, नहीं तो दसोहम के द्वारा भगवान की कृपा को स्वयं में देखकर भक्ति मणि के प्रकाश में उनकी प्रसादित कृपा को देखिए कि भगवान की कृपा को स्वयं में देखकर भक्ति मणि के प्रकाश में उनकी प्रसादित कृपा को देखिए कि भगवान ने हमें यह शरीर देकर कितनी महान कृपा की।
कि हम चल पा रहे हैं, भोजन मिल रहा है, हम उसका भोग कर पा रहे हैं, मस्तिष्क चल रहा है, आंखें देख पा रही हैं। इनमें से किसी का अभाव हो जाने पर हम व्याकुल होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। सत्संग में प्राप्त कृपा का दर्शन कराकर साधक को भगवान के सम्मुख किया जाता है। इसीलिए कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। किसी की सीमा में प्रवेश मत करिए, अपनी सीमा में रहिए, तब दूसरे को अपनी सीमा स्वतः समझ आ जाएगी। जब कभी दूसरे में लगे, जब कमी दूसरे में लगे और अपने में गुण दिखाई दे, तो समझिए कि हमें मानस रोग हो गया है। जब ऐसा लगे कि जैसा कार्य या प्रगति हमने की वैसी किसी ने नहीं की, तो निश्चित समझ लीजिए हम रोगी हो गए। हर व्यक्ति में गुण है, उन गुणों का सदुपयोग हम तभी कर पाएंगे जब हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे। हनुमान जी को भरत में गुण दिखाई देते हैं, लक्ष्मण में भरत को गुण दिखाई देते हैं, भरत को लक्ष्मण में, और राम जी सीता जी को सब में गुण दिखाई देता है। इसलिए राज्य के बंटवारे को लेकर अयोध्या में कोई समस्या ही नहीं आई। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये सुनने लायक विषय है। कायदे से ध्यान इधर उधर भटकाइए नहीं और अपने मन में उतारिए। यदि मंथरा के बरगलाने पर महारानी के कई में अहमता ममता का मानस रोग आया, तो उन्हीं के पुत्र भरत, जो रामायण के सद्गुरु हैं, वे वचनों, कर्म और चरित्र पर भगवान श्री राम को इतना भरोसा है कि वे चित्रकूट में लक्ष्मण से कहते हैं, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सूचि सुबह दुनई भरत समान, भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिद्धि बिन साई। लक्ष्मण से कहते हैं, मैं तुम्हारे और पिताजी की शपथ
लेकर कह रहा हूं कि भरत जैसा पवित्र और अच्छा भाई संसार में कोई नहीं है। लक्ष्मण भी उनके भाई हैं, पर भगवान जानते हैं कि जो मेरे साथ मुझको अर्पित हो चुका है उसके अंतकरण में मात्सर्य और अविवेक का ज्वर नहीं है। नहीं हो सकता है भगवान राम के प्रति प्रेमाधिक के कारण जो संदेह की छाया आ गई थी और श्री भरत से युद्ध करने को तैयार थे, वे अपनी इस त्रुटि स्वीकार करके संकोच में पड़ जाते हैं। ऐसे हैं मेरे राम जी समझाने वाले। भगवान राम और मातु श्री सीता लक्ष्मण के सिर पर हाथ फेरते हुए प्रेम से उन्हें अपने बीच में बैठा लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस संसार के भव रोगों की यह औषधि है, जिसका पान करके हम सब संसार सागर को पार कर मन वचन कर्म से शुद्ध रहकर भगवान के श्री पाद पद्मों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आजकल श्रावण मास में बहुत से भक्त हैं जो अपने कार्य व्यवसाय की व्यस्तता के कारण भोलेनाथ को जल नहीं अर्पण कर पाते। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि घर के समीप ही भोलेनाथ का मंदिर हो या शिवाला हो। रास्ते में आते जाते कहीं भी हो तो एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। और दूध घी दही शहद ना चढ़ा सके तो कम से कम जिस मंदिर में जाएंगे तो आजकल बेल पत्र तो अवश्य मिलेंगे। अगर आप नहीं तोड़े हैं, नहीं व्यवस्था है, तो बेल पत्र मंदिर से ले करके धो करके भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सब देखते और सब जानते। सावन में 4 माह भोलेनाथ के हाथों में कार्यभार रहता है, क्योंकि भगवान विष्णु इस समय विश्राम कर रहे हैं। वो कार्तिक मास की देवती एकादशी को विश्राम अवधि पूर्ण करके अपना कार्यभार संभालेंगे। और भगवान भोलेनाथ खासकर श्रावण मास में धरती लोक में आते हैं और हम सब के लिए दया का सागर बन करके तरह तरह के
भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और संसार को अपना शुभ आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए रुद्राभिषेक भी करवाइए। तो रुद्राभिषेक पुरोहित जो रुद्राभिषेक करा रहा, 8 अध्याय होते हैं, संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करते हुए रुद्राभिषेक करा देता है। आप केवल अगर नियमित पूजा पाठ करते हैं तो संकल्प को ही समझते होंगे। प्रथम अध्याय में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, चतुर्थ में क्या है, पंचम में क्या है, षष्ठम में क्या है, सप्तम में क्या है, अष्टम में क्या है। 8 अध्याय होते हैं। तो किसी एक अध्याय को महाराज जी से हिंदी में अवश्य सुने, जिससे आपकी भी समझ में आएगा कि रुद्राभिषेक क्या चीज है। अगर आपके पास धन नहीं है तो भी आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके डेली भगवान को जल अर्पित करें। इसलिए मैं आप लोगों को रुद्राभिषेक के प्रथम अध्याय का हिंदी रूपांतर सुनाता हूं। बाकी तो जो लोग रुद्राभिषेक कराते होंगे तो संस्कृत में ही सुनेंगे, लेकिन मैं आज आप लोगों को हिंदी में सुनाई देता हूं। एक अध्याय। श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है। समस्त गणों का पालन करने के कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। प्रियजनों का कल्याण करने के लिए कारण प्रियपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं और पद्म आदि निधियों का स्वामी होने के कारण निधिपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। ये हमारे परम धर्म रूप ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव हूं और आप गर्भादि रहित स्वाधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर हैं। आपने ही हमें माता के गर्भ से उत्पन्न किया। हे परमेश्वर, गान करने वाले का रक्षक गायत्री छंद, तीनों तापों का रोधक त्रिष्टुप छंद, जगत में विस्तीर्ण जगती छंद, संसार का कष्ट निवारक अनुष्टुप छंद, पंक्ति छंद सहित बृहति छंद, प्रभात प्रियकारी, उस्लिक छंद के साथ कुकुप छंद, ये सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। ये रुद्राष्टाध्यायी का पहला अध्याय है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। हे ईश्वर, 2 पाद वाले, 4 पाद वाले, 3 पाद वाले, 6 पाद वाले, छंदों के लक्षणों से रहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त वे सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें।
प्रजापति संबंधी मारीची आदि 7 बुद्धिमान ऋषियों ने स्तोम आदि साम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कर्मों तथा श्रुति प्रमाणों के साथ अंगिरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके सृष्टि यज्ञ को उसी प्रकार क्रम से संपन्न किया था, जैसे रथी लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभीष्ट स्थान की ओर से जाता है। जो मन जागते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वही धृतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है, तथा जो दूर तक जाने वाला और जो प्रकाशमान क्षेत्र आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला कर्मानुष्ठान में तत्पर बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाओं के शरीर में और यज्ञीय पदार्थों में ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित हुआ मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन प्रकट ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप और धैर्य स्वरूप है, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है और जिसकी सहायता से बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती हैं और जिस मन के द्वारा सात होत वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, मेरा मन सब ओर से ज्ञात होती है। जिस मन के द्वारा कल्याणकारी संकल्प वाला हो, जिस मन में श्रृंगवेद की ऋचाएं और जिसमें सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित है, जैसे रथ चक्र की नाभि में और तीलियों में जुड़े रहते हैं। जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान पट में तंत्र की भांति ओतप्रोत रहता है, यह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है, जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाल, यौवन, वार्धक्य आदि से रहित तथा अति वेगवान जो मन हृदय में स्थित हुआ मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इस प्रकार रुद्राष्टाध्यायी का पहला अध्याय पूर्ण हुआ और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी ब्राह्मण, जो भी पुरोहित आपके यहाँ रुद्राक्ष विषय कराने आता है, वो किसी भी एक अध्याय का अर्थ आपको नहीं समझाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को प्रथम अध्याय रुद्राष्टाध्याय का सुना था, लेकिन ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप जल चढ़ा रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय के नाम से आप जो है रुद्राभिषेक करते रहे। वही ओम नमः शिवाय ही महामंत्र है शिव जी का। और अपने मन में घर से निकलिए, ओम नमः शिवाय करते हुए जाइए मंदिर तक,
वहां से लौटते हुए जब तक घर की देली न नांग ले तब तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और कल्याणकारी सिद्ध होगा। श्रावण मास जो है ये भगवान भोलेनाथ को रिझाने, मनाने और बस में करने का समय। ओम नमः शिवाय।